तक सीख गए थे। आज हम लोग 7वां सीख रहे हैं। देखिए सवाल सामने दिया हुआ है और फिर मैं बोल देता हूँ बिना लंबी विभाजन किए भी, समझ रहे हैं ना, शांत अशांत बताना है। अगर केवल इस टॉपिक को बिना विभाजन और हटा दे लंबी प्रक्रिया द्वारा तो आप भाग करके भी कर सकते थे, क्योंकि भाग करना ये लंबी प्रक्रिया में आता है। समझ गए? तो यहाँ खुद कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना शांत अशांत बताना है। चलिए शांत अशांत बताइए। तो हम कहे थे कि जो परिमेय संख्या होगा P बटा Q के रूप में, उसके Q के अभाज्य गुणनखंड को देखना है। तो यहाँ देखिएगा अभाज्य गुणनखंड यहाँ तोड़ दिया है। क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। तो यहाँ ध्यान रखिए एक्स्ट्रा क्या आ गया? 7 के पावर 5 आ गया, और 7 के पावर 5 एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको पहले देखिए तो ऊपर कहीं 7 है गुना के रूप में? नहीं ना है, 129 है, और 129 7 से कटने वाला नहीं है, अर्थात इस 7 के पावर 5 यह रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्यों अशांत हुआ? क्योंकि 2 और 5 के पावर n के अलावा तीसरी कोई संख्या आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। नहीं ना दिक्कत है? चलिए 7वां नंबर सवाल था। 8वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर सवाल है 35 बटा 50, नहीं 6 बटा 15 है, 6 बटा 15। फिर इसको भी बताना है कि शांत की अशांत। तो वही काम है जो परिमेय संख्या मतलब कि बाटा के रूप में जो दिया हो, P बटा Q के रूप में, अर्थात अंश बटा हर के रूप में। तो हर को तोड़ना है। क्या करना है? हर को तोड़ना है। तो हर 15 है, इसको तोड़िए, 3 से लगेगा 5 आ जाएगा, अर्थात 6 बटा 15 के जगह पर 3 गुना 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए हर के जगह पर जैसे 2 या 5 के अलावा तीसरी कोई संख्या आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? अशांत। लेकिन यहाँ देखिए 3 है एक्स्ट्रा, इस 3 से इस 6 में भी तो 3 है, 6 में भी। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल 35 बटा 50। 35 बटा 50। तो फिर क्या कीजिएगा? इसके हर को तोड़ना है। हर 50 है, 50 को तोड़ा जाए, 2 से लगेगा 25 हो जाएगा, 5 से लगेगा 5 हो जाएगा, अर्थात इस 50 के जगह पर क्या आ जाएगा? 2 गुना 5 गुना 5, अर्थात ये हर के जगह पर देखो तो 2 तथा 5 के पावर के रूप में आया है, अतः यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत। चलो अब 10 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 77 बटा 210 है। 77 बटा 210 को बनाने से पहले फिर क्या करेंगे? 210 को तोड़ेंगे। तो 210 को यहाँ तोड़ते हैं हम लोग, यहाँ तोड़ देते हैं 210। 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 210 के आधा कर दिया जाए तो 105 हो जाएगा। अब 3 से लगेगा तो 35 3 105 होता है, अब 5 से लग जाएगा, यानी कि यहाँ देखेंगे तो 77 बटा 210 को हम लोग को जांच करना था कि शांत है कि अशांत है। तो 210 को यहाँ तोड़ दिए हैं। तोड़ने पर क्या आया है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 आया है। तो 2 और 5 रहता तो दिक्कत तो नहीं होता, शांत हो जाता। लेकिन यहाँ 3 और 7 आ गया है। क्या आ गया है? 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गया है। तो जो एक्स्ट्रा आ गया है देखिए तो 7 तो कट जाएगा, 7 से 77 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। लेकिन 3 नहीं कट रहा है ना, 3 नहीं कट रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। नहीं करते हैं कुछ लोग, बकलोल होता है ना, उन लोग हाला गुला तो नहीं ज़्यादा कर रहा है। मत ध्यान दीजिए उधर, समझ रहे हैं ना? आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप बकलोल लोग को कितना समझाइएगा? वो है लोग टंगड़ी खींचने वाला, देखता है तो टंगड़ी खींचने का काम करता है, समझ रहा है ना? तो ध्यान दीजिए इस चैप्टर में जो 10 वो सवाल था, सवाल नंबर 1 में शांत अशांत बताना था, हो गया। अब सवाल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे।
सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। सवाल 2 नंबर ध्यान दीजिएगा ना, तो 2 में खुद ही कह रहा है कि उपयुक्त दी गई प्रश्नों को, जो उपयुक्त का मतलब क्या होता है कि 2 के पहले जो 1 नंबर सवाल दिया गया है ना, तो 2 नंबर सवाल में उसी को हल करने के लिए कह रहा है। पहले बात ध्यान दीजिए, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल 2 में कह रहा है कि उपयुक्त दी गई प्रश्नों को जो शांत है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दशमलव प्रसार। ध्यान से देखिए, सुनिए और लिखिए। दशमलव प्रसार किसका? जो उपयुक्त दी गई प्रश्नों में जो शांत है उसी का। क्लियर? सबका दशमलव प्रसार नहीं ना ज्ञात करना है, जो शांत है उसी का। तो जैसे सवाल 1 नंबर में जाइएगा तो देखिएगा 1 नंबर है 13/3125। 13/3125 ये पहले से पता है आपको कि शांत है, और खुद कह रहा है कि शांत है तभी दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार का मतलब सीधी सी बात है कि दशमलव में बदल देना है। किस में बदल देना है? दशमलव में। तो इसको आप रफ कीजिएगा। जैसे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 3125 से भाग देना है 13 में। ये वाला काम आप रफ में कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे भाग देंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 0 दशमलव देंगे। तो जैसे यहाँ दशमलव पड़ता है तो इसके बदला में यहाँ क्या आता है, 0 आ जाता है। अभी भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 4 अंक है और यहाँ 3 अंक, इसको भी 4 अंक बनाइए। तो फिर यहाँ 0 पड़ा तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा। तो बताइए 3125 से 1300 में भागा लगेगा? नहीं। फिर यहाँ क्या देना पड़ेगा, एक और 0 देना पड़ेगा। तो फिर एक्स्ट्रा भी यहाँ दीजिए, अब लग जाएगा। देखिए बड़ी बड़ी भागों को आप क्या कर लीजिएगा, अनुभव पे बनाइएगा। 3125 का पहाड़ा पड़िएगा नहीं ना, और इसको बार बार 1 2 3 से गुना कीजिएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिए लगभग 3000 है और आपको भागा देना है 13000 में। कई बार में लग सकता है, तो 4 तक पढ़िएगा तो 3 चौका 12000, लगभग 12000 आएगा। और जैसे 5 बार पढ़िएगा तो 3 5 15000। क्या यहाँ 15000 लगेगा? नहीं लगेगा। और तो यहाँ 4 बार में लगेगा। अब 4 से ही इसमें गुना करके यहाँ लिखिएगा, समझ रहा है ना। तो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, हासिल 1 हो जाएगा। 4 एकम 4, 1 5, और 4 3 12, अर्थात गुना कीजिएगा तो 12500 आ जाएगा। चलिए इसको घटाइए, 0 में से 0 घटाइएगा 0, फिर यह 0, यह 0 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, और यह 2 हो जाएगा। तो 10 में से 5 घटेगा 5, और यह 2 में से 2 घटेगा 0, और यह भी 0। अब देखिए फिर अब कितना बच गया शेष, 500। लेकिन खुद आपको पता है कि जब यह शांत है तो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। अब बताइए, अभी लग रहा है इसका मतलब कि इसका मामला और जाने वाला है, तो बढ़ाइए मामला। तो फिर देखिए दशमलव का है मतलब कि आपको पास वीजा मिल चुका है एगो 0 देने का, ध्यान रखिएगा। तो दे दिए। अब बताइए ये लगभग 3000 से भाग देना है 5000 में। कई बार में? 1 बार में। चूंकि 2 बार में लगाइएगा तो 3 दूना 6000 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अतः यहाँ 1 बार में लगेगा 3125। घटाइए इसको, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 10 में से 5 घटेगा 5, 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में से 1 घटेगा 8, 4 में से 3 घटेगा 1। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब भाग देना है फिर 3125 से 1885 में। तो फिर जैसे कि दशमलव है तो यहाँ तो 0 दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कै बार में लगेगा, तो 3000 का पहाड़ा है तो लगभग 6 बार पढ़िएगा तो 18000 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो वहीं चलिए 6 तक पढ़िए। तो यहाँ 6 5 30 के 0, हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5, हासिल 1, 6 एकम 6, 1 7। कहीं मिस हुआ है क्या? फिर से कर लेते हैं गुना। 6 5 30 के 0, हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5, हासिल 1, और 6 एकम 6, 1 7, और 6 3 का 18। ये इतना आ गया, अर्थात यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। इस ये तो 10 हो जाएगा ना, दहाई लेने पर 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
9 में से 2 घटेगा तो 7, ओ यहाँ 7 ना होगा, यहाँ 7 होगा। चलिए घटाइए इसको, 0 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अर्थात दशमलव प्रसार कितना आ गया, इतना आ गया। तो अब यहाँ लिख दीजिएगा 0.00416। समझने में दिक्कत यही है दशमलव प्रसार, नहीं ना दिक्कत है। चलिए कुछ और हम लोग सवाल को हल करते हैं। नया सवाल 17/8 है ना। चलिए इसको हम लोग दशमलव प्रसार कर रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, 8 से भागा देंगे 17 में। चलिए दीजिए मेरे साथ, ये लग जाएगा ना, 8 दूनी 16, कितना आएगा घटाइए, 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। और देखिए अब तो नहीं लगने वाला है ना 8 से 1 में, तो यहाँ बिंदु बैठाइए, टिकुली क्या बैठाइए, और इस टिकुली से भाग दे रहे थे ना, तो 8 से 17 में भागा दीजिएगा तो यहाँ तक कई बार में, 2 बार में 16 1 आया। और जैसे 1 आया तो 8 से 1 में भाग दीजिएगा, नहीं लगेगा ना, तो दशमलव दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब 8 से भागा दीजिए 10 में, कई बार में लगेगा, 1 बार में, यह 8 आ जाएगा। घटाइए तो 0 में से 8 नहीं घटेगा ना, तो दहाई लीजिएगा तो 10 में से 8 घटेगा 2, ये हो जाएगा 0। अभी भी नहीं लगने वाला ना, फिर दशमलव के बदले में क्या दीजिए 0। 8 से 20 में लगेगा, 8 दूनी 16, घटाइए इसको तो ये 10 हो जाएगा ना, पता है ना, घटाओ तो आता ही होगा। देखिए ध्यान से, दहाई लीजिएगा 10, ये 1 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा 4, ये हो जाएगा 1 से 0, फिर 0 बैठ जाएगा ना, और फिर 8 बचे 40, ये 0 आ जाएगा, नहीं ना दिक्कत। अर्थात जैसे कितना आया इसका दशमलव प्रसार 2.125, यही आपका दशमलव प्रसार हो गया। अगले क्लास में, जय हिंद दोस्तों।